करेंगे। नाम क्या होगा? नाम इसका नाम आता है पर्सन प्लेस और किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु के नाम को नाम कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में कोई भी वर्ड कैसे काव्य कर रहा है इसका पता लगाने के लिए हम इसमें ग्रामर पढ़ेंगे। यानी कोई भी वर्ड कैसे यूज हो रहा है, वो नाम है या ट्रेन है, सेंटेंस के अंदर या वर्ड है, तो वह काव्य किस तरह से कर रहा है वर्ड, उसी के लिए हम फंक्शनल ग्रामर को इस लेवल का ग्रामर के करने वाले हैं। जैसे ये सेंटेंस है, ईसा हैज वॉट द इंग्लिश एक्शन है, ईसा हैज वेट, यहाँ पे हम बहुत का क्वेश्चन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा द इंग्लिश एक्शन में। ऐसे ही नाउन का हमें पता करना है कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड नाउन है, तो इसके लिए हम इन तीन क्वेश्चन का यूज करेंगे, व्हाट, हु और व्हेन। व्हाट, हु, व्हेन, क्या, कौन, किसको। ठीक है, तो हु हैज व्हाट द इंग्लिश एक्शन, तो यहाँ पे ही का आंसर मिलेगा हमें ईसा। तो यहाँ पे ये पर्सन है, फिर क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। यहाँ पे ये थिंग है यानी वस्तु है, बुक का नाम है, तो यहाँ पे ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रेनफ नेट नीसूस, तो रेनफ क्या हो जाएगा, पर्सन है, मैन हो जाएगा, एल्स नीसूस नाउन। ठीक है, ऐसे दिल्ली इज कंजेस्टेड, तो यहाँ पे प्लेस का नाम है दिल्ली। व्हाट इज कंजेस्टेड, दिल्ली इज कंजेस्टेड। ठीक है, तो ये भी नाउन हो जाएगा। फंक्शनल ग्रामर में चार तरीके से नाउन का यूज होता है। फिजिकल यानी जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कि पर्सन, प्लेस और कोई वस्तु। थर्ड ओनली जिसे हम महसूस कर सकते हैं, फीलिंग, एक्शन जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी को हम केवल महसूस कर सकते हैं। कोई एक्शन हो गया, क्वालिटी किसी चीज का गुण बताना हो या स्टेटस की अवस्था बतानी हो, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये भी नाउन की तरह का बताते हैं। यूनिट जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं, तो ये भी नाउन होते हैं। और नाउन एक्विवेलेंट, जो नाउन ना होते हुए भी नाउन की तरह सेंटेंस में यूज होते हैं, उन्हें हम नाउन एक्विवेलेंट कहते हैं, मतलब नाउन की बराबर। जैसे रीना कैंसिल्ड द ट्रिप, तो रीना ने क्या कैंसिल किया, ट्रिप, तो ये भी नाउन है। किसने किया, तो रीना ने, तो ये भी नाउन हो जाएगी। द वर्ल्ड वांटेड अ द वर्ल्ड वांटेड व्हाट, यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो आएगा आंसर इसका है। और who demanded a bed, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा द boy demanded a bed, तो यहाँ पे ये भी ना आंसर भी ना। लव मेक्स हेल्दी लाइफ, तो यहाँ पे लव भी हो जाएगा, फीलिंग है तो फीलिंग भी हो जाएगा, क्या, नाउन है, लाइफ भी नाउन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये यस्टरडे है, यहाँ पे ये एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो यही हमें पता करना है कब ये नाउन है और ये कब सेंटेंस में एडवर्ब है। जैसे ईशान कम, तो यहाँ पे घैन का क्वेश्चन जब हम करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा यस्टरडे। ईशा, ईशान कैन घैन, मतलब ईशान कब आया, तो कब का आंसर जिससे हमें मिलेगा वो होता है एडवर्ब। और यस्टरडे नेवर कम्स, तो यहाँ पे हम व्हाट का क्वेश्चन करेंगे तब हमें पता चलेगा यस्टरडे, व्हाट नेवर कम्स यानी क्या कभी नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या है, यस्टरडे। तो यहाँ पर ये नाउन है और यहाँ पर ये इस सेंटेंस में एडवर्ब है। ऐसे ही टुमारो नेवर कम्स, तो यहाँ पे ये नाउन है और नैना विल कॉल तरुण टुमारो, तो यहाँ पे ये बहन का आंसर मिलेगा, तो यहाँ पे ये एडवर्ब हो जाएगा। नैना विल कॉल तरुण तब टुमारो, तो यहाँ पे भी बहन का आंसर मिला है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा और इस सेंटेंस में भी नाउन की तरह यूज होगा। तो हम फंक्शनल ग्रामर पे मेन फोकस करेंगे। ठीक है, कोई भी वर्ड यूज सेंटेंस में क्या है। अब नाउन की प्रकार करेंगे। नाउन पांच प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन,
कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये 5 प्रकार हैं नाउन के पढ़ने वाले। प्रॉपर नाउन कोई भी पर्टिकुलर नेम है किसी का, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। किसी का स्पेसिफिक नेम, इनिशियल लेटर इसका हमेशा अपर केस में लिखेंगे, जैसे आयुषी हो गया, दिल्ली हो गया, किसी का पर्टिकुलर नेम। और इसके आगे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के पर्टिकुलर नेम के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करने वाले। जैसे ये इंग्लिश एक्यूमेन एक बुक का नाम है, लेकिन जब हमें इसे स्पेसिफाई करना होगा तब हम द का प्रयोग कर सकते हैं। स्पेसिफाई कैसा, मतलब कि द इंग्लिश एक्यूमेन दैट यू गेव मी, जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, द इंग्लिश एक्यूमेन दैट यू गेव मी इज हेल्पफुल, हेल्पफुल। तो यहाँ पे इसमें द का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसे हम स्पेसिफिक बना रहे हैं कि तुमने जो मुझे वो वाली पुस्तक दी थी वो बहुत हेल्पफुल है। तब उस केस में के आगे दा लग जाएगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर नेम पर्सन के नेम पे आगे कभी भी दा नहीं लगेगा। जैसे राजस्थान हो गया, पटना हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी पर्टिकुलर नेम किसी का। और कॉमन नाउन बताता है ना, कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि गर्ल, अब यहाँ पे आयुषी क्या थी, लड़की थी, लेकिन उसका भी नाम यूज हो रहा था, तो क्या होगी, प्रॉपर नाउन। लेकिन गर्ल का यूज, गर्ल बोलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कॉमन नाउन। स्टेट, कॉमन नाउन। किसी भी जनरल नेम को किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे जनरल है तो वहां पे ऐसे कॉमन नाउन बोलते हैं। इसके आगे हम वन का यूज कर सकते हैं, और इनिशियल लेटर हमेशा इसका लोअर केस में लिखा जाएगा। अगर मटेरियल नाउन है, मटेरियल सब्सटेंस। इसके आगे भी एन का यूज नहीं करते हैं, स्पेसिफिक केस में दा का यूज कर लेते हैं। गोल्ड, सिल्वर, मिल्क और कॉपर, जिसकी नाप पहले की जा सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है। और कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन यानी ग्रुप डिनोटिंग नाउन। जैसे पर्सन का कोई ग्रुप है, जैसे हम, और प्लेस का कोई ग्रुप है, और क्या बोलते हैं, कोई भी वस्तु का ग्रुप, इन सबको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। आर्मी हो गया, स्कूल हो गया, जैसे आर्मी सोल्जर्स का ग्रुप है आर्मी, स्टूडेंट टीचर और स्टूडेंट का ग्रुप है स्कूल। पार्लियामेंट हो गया, ऐसे हो गया, जो हम लोग अभी आगे और उदाहरण बताएंगे। ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी फैलता नहीं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो FEPS हो जाएगा, ये फीलिंग, एक्शन है, क्वालिटी, स्टेट को बताता है, अवस्था को बताता है, फीलिंग, एक्शन है, क्वालिटी। किसी भी चीज में अगर किसी भी विद वर्ड में जब सफिक्स लगा होता है तो वहां समझ जाना कि आप, इसकी बात हो रही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। कभी भी आपके लास्ट में ये वर्ड देखे मिल जाए, और वो यदि आपको लग रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उनमें कोई फीलिंग है, या कोई एक्शन का वर्ड नाम है, या क्वालिटी है, या किसी गुण का नाम है, या किसी अवस्था का नाम है, तो फिर समझ जाना उसमें SEIS नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमेशा अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आती है, ये नहीं रखती। क्योंकि सन की आपको लास्ट में लगे मिल जाए, नेम, सेक्टर, एंस, वर्ड, तो इन सब में आपको प्लानिंग करना है। यदि आपको लग रहा है वो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये सब लगा के ही बनते हैं, लेकिन इनके अलावा और भी वर्ड होते हैं जिनमें ये सब लगे होते हैं, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे चाइल्ड है, ये फीलिंग है, ब्रेवरी फीलिंग है, रियलिज्म हो गया, मैनेजमेंट जोड़ दिया, मैनेजमेंट, रियल से बना दिया रियलिज्म ऑफ रियलिटी, एक्सपेक्ट से एक्सपेक्टेशंस, पुअर का हो जाएगा पॉवर्टी, एनिमी का एनिमिटी, रिवाइज से बन जाएगा रिवीजन, डू का डीड, प्योर का प्योरिटी, लाइट का लाइट। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो थिंक से बन जाएगा, या फिर थिंकिंग या थ्रेड, फील का बन जाएगा हेल्प,
और यहाँ पे वर्ब में या जोड़ते हैं जब, तो ये कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे टीच में टीचर या जोड़ेंगे तो टीचर हो जाएगा, एक्ट में हुआ जोड़ेंगे तो एक्टर हो जाएगा। ये कॉमन है, यानी मेल को भी बोल सकते, फीमेल को भी बोल सकते हैं टीचर। अब पढ़ेंगे नाउन की कैटेगरीज। नाउन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टाइम टेबल और अनटाइम टेबल। टाइम टेबल नाउन यानी जिनका सिंगुलर से प्लूरल बना लिया जा सके, उन्हें बोलते हैं टाइम टेबल। और जिनका सिंगुलर से प्लूरल बन जाए उनको हम बोलते हैं अनटाइम टेबल। मेनली आपको ये ध्यान रखना है जिनकी गिनती की जा सकती है, यानी जिनके गिना जा सकता है उन्हें रखेंगे हम कितने इसमें, यानी काउंट टेबल में। और जिन्हें नहीं गिना जा सकता है उन्हें अनटाइम टेबल। जैसे फीलिंग है, फीलिंग पे थोड़ी याद करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उम्मीद है कोई चीज, तो उसे नहीं गिनेंगे। मटेरियल नाउन के भी गिनना है अपने से, माप तौल में नहीं, गिनने का याद रखना है। जिन्हें गिना जा सके उनका सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सके उनका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाते। ऐसे प्रॉपर नाम का भी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना देते। जैसे स्टार है, स्टार पे जाएगा। शुगर है, इसका मैं इसकी मापा तो भी करते हैं अपन, जैसे नाप के देते हैं गम के, लेकिन इसकी बिना नहीं जा सकते, इसलिए ये है इनकाउंटेबल कैटेगरी में आएगा, इसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना। और ज्वेलरी है, ज्वेलरी हो गया, सीनरी हो गया, ये सब पैर आते हैं पेपर में। उनका प्लूरल बना के दे देते हैं, लेकिन उनका प्लूरल हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाम है। सीधे वेडनेसडे हो गया, टाइम टेबल नाम हो गया, टाइम टेबल हो गया, ईयर टाइम टेबल, इनका सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, लेकिन इन तीनों का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जाएगा, ये याद रखें। पेपर में दे देते हैं गलत करके, और आदमी ऐसे भी की बार चीज हो जाएगा, डॉलर्स हो जाएगा, नहीं हमेशा काम के लिए होता है, ये याद रखें। जो ईयर हो गया, ईयर अनकाउंटेबल आएगा, हेल्थ के भी आप मिल सकते हैं अनकाउंटेबल। अगर किसी का नाम हो तो अनकाउंटेबल को आप अनकाउंटेबल कर, आपने कितना टाइम कर दिया ये कैसे बताओगे, आपके लिए अनकाउंटेबल हो जाएगा। चार काउंटेबल में आए हेल्थ, ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। पॉवर्टी, यहाँ पे ये आपके लास्ट में लिख दिया तो इसमें चाहे कोई सफिक्स जुड़ा है तो अनकाउंटेबल इसका हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाएंगे। जैसे यहाँ पे ज्वेलरी का ज्वेलरीज कर दिया था, तो ज्वेलरीज यहाँ पे गलत हो जाएगा, द ज्वेलरी इज स्टॉलन, जैसे ये बताएगा कि पोल्ट्री ऑफ बर्ड्स, बर्ड आर इंटरेस्टिंग, तो मतलब यहाँ पे ये मेन ये है कि इसका प्लूरल हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, इसका भी प्लूरल नहीं बनाएंगे, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है अनकाउंटेबल कैटेगरी, इसका भी नहीं है। सिंपल करेंगे इसको, सिंपली प्रश्न जाएगा, ठीक है। नाउन जेंडर, masculine जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और फेमिनिन जेंडर, ये मेन चार जेंडर होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जो मेल को रिप्रेजेंट करेगी। masculine जेंडर जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, उसको फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग थिंग को बताता है वो जेंडर, और जो मेल और फीमेल दोनों को बताता है उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। जैसे मेल के लिए भी यूज, मैन के लिए भी यूज हो सकता है, फीमेल के लिए भी यूज हो सकता है। और ऐसे स्टूडेंट हो जाएगा, डॉक्टर मैन के लिए भी यूज होता होगा, मैन के लिए भी यूज होता है। मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर या मैन डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, ये भी मैं बताने वाला हूँ। ये गर्ल वाइफ मदर भी को हम फेमिनाइन जेंडर के लिए फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नाम। चेयर हो गया, टेबल हो गया, वो भी न्यूट्रल जेंडर। बॉय, हस्बैंड, फादर, ये सब क्या है, मस्कुलाइन जेंडर, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे। प्रायोरिटी हमेशा हम इस हिसाब से नहीं, जब सेंटेंस में कुछ समझ नहीं आ रहा
एक भी लगाना है, भी लगाना है, एस लगाना है, लगाना है, प्रायोरिटी हमेशा इस हिसाब से देंगे। आ स्टूडेंट मस्ट यूटिलाइज, अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट को क्या प्रायोरिटी दें, इसको ही माने या सी माने, तो स्टूडेंट के लिए हमेशा प्रायोरिटी इस हिसाब से देंगे, तो इसको ही माने। ठीक है, द मैनेजर लॉस्ट फेज, जब समझ में नहीं आए कि क्या है, ही क्या है या सी है, तो हमेशा इसको प्रायोरिटी इस हिसाब से। किसी पोस्ट रैंक या टाइटल प्रोफेशन पे जेंडर स्पेसिफिक बताना है कि उसका जेंडर क्या है। जैसे टीचर लिखा है, इसका जेंडर तो पता नहीं चल रहा है कि क्या है, तो इसका जेंडर के लिए हम क्या यूज करेंगे, मैन है वुमेन का यूज करेंगे, यदि लड़का है तो मैन का यूज करेंगे, लड़की है तो वुमेन को यूज करेंगे। लेकिन यदि कोई भौतिक इसकी विशेषता बतानी है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या ऑब्जेक्ट है वो, तो हम काय का यूज करेंगे, फीमेल और मेल का। जैसे लड़के की घड़ी है तो मेल वॉच, और लड़की की घड़ी है तो फीमेल वॉच। यदि कोई टीचर लड़का है तो इसके लिए मैन टीचर यूज करेंगे, और लड़की है तो वुमेन टीचर यूज करेंगे। कोई भी पोस्ट टाइटल और रैंक पे, तो इसके लिए प्रोफेशन प्रोफेशन है, तो इसके लिए हम मैन और वुमेन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सोल्जर आते ले लिख सकते हैं, सही है। सोल्जर को है एक पोस्ट है, उसके लिए हम एक फीमेल लगाएंगे। डॉक्टर पोस्ट है हम सेक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैन डॉक्टर वुमेन डॉक्टर। ठीक है, यहाँ पे मैन रिप्रेजेंटेटिव मूवी के लग हो जाएगा, फीमेल इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर स्टेज ध्यान देगी, फीमेल लगा दिया तो गलत है। जेंटलमैन, रिस्पेक्ट यूज करते हैं जेंटलमैन, लेडी, ये रिस्पेक्टफुली यूज होने वाले वर्ड हो जेंटलमैन और लेडी। मैं जबरदस्ती ये जेंटल लेडी करने की जरूरत है, लेडी डॉक्टर जेंटल डॉक्टर ये सब गलत है, लेकिन मेल डॉक्टर हो, मैन डॉक्टर हो, वुमेन डॉक्टर की तरह से यूज प्रोफेशन, फीमेल होस्ट हो जाएगा, सही है। फीमेल रेस सही है, वुमेन शूज नहीं होगा, शूज क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम फीमेल का यूज करेंगे। मेल शूज और फीमेल शूज, यानी कोई भी वस्तु हो उसको जेंडर स्पेसिफिक बनाना है, तो इसके लिए मैन मेल और फीमेल का यूज करते हैं। और कोई पोस्ट रैंक या टाइटल प्रोफेशन है उसको जेंडर स्पेसिफिक बनाना है, तो इसके लिए हम मैन या वुमेन का यूज करें। ठीक है, अब नाउन की केस, चार केस होते हैं नाउन की। ठीक है, सब्जेक्ट के, जब नाउन को हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, जैसे सब्जेक्ट केस कहते हैं, जैसे कि सेंटेंस है मैरिड बनी, तो शुरू से क्या हो गया इसमें सब्जेक्ट केस। जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट केस हो जाता है, नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे विकार क्या हो गए, ऑब्जेक्ट, आरती लक्ष्य करता है, इसको तैयार करके लिए करता है अपनी इच्छा से। यहाँ पे कार्य क्या है, ऑब्जेक्ट केस के लिए यूज हुआ है, आरती सब्जेक्ट केस में यूज हुई है। संबोधन, जब किसी को हम संबोधित करते हैं, नाउन इज यूज्ड फॉर एड्रेसिंग, यानी किसी को संबोधित करते हैं तो इसके लिए केशव, यहाँ पे एंगल देखता हूँ, यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ पे केशव क्या हो जाएगा, विकृत केस, केशव को संबोधित करके ये बात बोली गई है। अब आ जाएगा प्रवेश केस या जाने का केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे ज्यादा सवाल बने, क्वेश्चन ज्यादा इसी से बने। अनावश्यक या रिलेशनशिप बताने के लिए है, किसी वस्तु को अपना अधिकार बताने के लिए हम प्रवेशक केस का यूज करते हैं। लिविंग नाउन में हम apostrophe s लगा के प्रवेशन को बताते हैं, और नॉन लिविंग नाउन में हम प्रवेशन को पहले लिखते हैं, उसके बाद रखते हैं, और फिर नॉन लिविंग नाउन में। लेकिन कुछ नॉन लिविंग नाउन ऐसे भी होते हैं
जिनको हम जब मानवीकृत करते हैं जैसे कि ये जिंदा है, ऐसा लगे आपको, तो तुरंत में भी एपिस्ट्रॉफी एस लगा सही होता है। ये एक्सेप्शन होता है, इसको याद रखें। पहले इसको देखेंगे हम, जैसे करण, ये लिविंग नाउन है, करण हाउस हो जाएगा। टीना हस्बैंड, तो टीना का हस्बैंड मतलब ये इस पे पोजीशन है, इसका पोजीशन बताने के लिए एपिस्ट्रॉफी एस का यूज कर रहे हैं। लेकिन डिजाइन है तो ये नॉन लिविंग नाउन है, तो इसके लिए हम फैंस डिजाइन ना करके डिजाइन ऑफ फैन करेंगे। डिजाइन का पोजीशन बताना है फैन का, तो इसका आ जाएगा डिजाइन ऑफ फैन, मतलब पंखे की डिजाइन। तो यहाँ पे हम ऑफ का यूज करेंगे। विंडोज पेन, ये गलत हो जाएगा, पेन है विंडोज होगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग नाउन का पोजीशन बता रहे हैं। पॉलिश ऑफ टेबल, लेकिन कई कई जगह पे क्या होता है, एपिस्ट्रॉफी एस नॉन लिविंग नाउन में भी सही माना जाता है। कैसे? जैसे जयपुर पब्लिक, जब हमें ऐसा लगे कि कोई चीज, मतलब कोई भी सेंटेंस में यदि कोई चीज इमोशन या क्वालिटी या स्टेटस हो, तब हमें एपिस्ट्रॉफी एस को सही मानना है। जैसे कि वही जिंदा हो, जब उसका हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं, मतलब नाम भी क्या है, treated of our non-living thing as if it were living, जैसे कि वह जिंदा हो, वैसे जब हम किसी चीज को प्रूव करते हैं तो हम उसको एपिस्ट्रॉफी एस को सही मानते हैं। जैसे जापान पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक के लिए जापान का पोजीशन आया तो इसको हम सही मानते, लेकिन जापान माउंटेन ये गलत हो जाएगा, माउंटेन और जापान है सही, क्योंकि यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है। ऐसे सेंस ब्यूटी सही हो जाए, सेंस को अवगत नहीं गलत माना जाएगा। सेंस लाइफ, ये ठीक है, क्योंकि हम इसको ऐसे मान रहे हैं जैसे कि वो जिंदा है। जयपुर कल्चर, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन जयपुर फूड ये गलत रहेगा, वो जयपुर का सही है। और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हो उसमें एपिस्ट्रोफी बस लगाए तो सही ये होता है। जैसे एक स्ट्रॉन्ग है, तो भाई यहाँ पे ये एपिस्ट्रोफी है सही है। जैसे कि इंडिया पॉपुलेशन, वहाँ पे ये वहाँ के व्यक्तियों के लिए बात की गई है तो वो ठीक हो जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक, ट्रैफिक भी लोगों के द्वारा लगाया जाता है तो ये भी ठीक माना जाएगा, दिल्ली ट्रैफिक। जयपुर हिल्स, तो यहाँ पे ये हिल्स के लिए हम नॉन लिविंग थिंग हो तो इसके लिए हिल्स ऑफ जयपुर का यूज करेंगे, यहाँ पे ऑफ लाएंगे। अर्थ ब्यूटी, यहाँ पे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं अर्थ को जैसे कि वेल लिविंग थिंग, यहाँ पे ये ठीक हो जाएगा। संस्कृत ठीक है, नो स्पिरिट के लिए गलत होगा। संस्कृत स्लैंग के लिए भी पीता के लिए भी जीनोटिक एक्सप्रेशन है, विज्ञान दिल्लीज पॉपुलेशन एज लोगों के कारण होता है, तो इसमें कुछ दिल्ली सही मानेंगे। जो कि एपिस्ट्रोफी यूएस पोजीशन बताने के लिए किसी वस्तु पे यदि वो लिविंग थिंग है तो इसमें एपिस्ट्रोफी यूएस लगा के बताएंगे, और नॉन लिविंग थिंग है तो ऑफ का यूज करके बताएंगे। और इसमें भी दो चार एक्सेप्शन जो होते हैं तो ये भी ध्यान रखें कि हमेशा ही एपिस्ट्रोफी यूएस को गलत नहीं मानना। एपिस्ट्रोफी यूएस लगाने के नियम क्या होते हैं, अब ये देखते हैं। ऐसे इंसान को जब रहती है, यानी यहाँ पे एस ना हो लास्ट में नॉन वर्ड के, तो एपिस्ट्रोफी एस लगा के हम पोजीशन को बताते हैं। जैसे कि करंस का यहाँ पे एस नहीं है लास्ट में, ठीक है, जब हिसन साउंड नहीं है, एस की साउंड नहीं है लास्ट में, तो हम एपिस्ट्रोफी एस लगा के बताते हैं। और यदि यहाँ पे एस आ जाए तो केवल हम एपिस्ट्रोफी लगाते हैं, एस क्यू नहीं लगाते हैं। जैसे पारस कार, यहाँ पे एस नहीं लिखेंगे हम, केवल एपिस्ट्रोफी लगाते हैं, कार लिख देंगे पारस कार, ठीक है। बॉयज स्कूल, यानी लड़कों का स्कूल होता है तो बहुवचन होता है, यहाँ पे बॉयज लिखेंगे,
पहले इसको ट्यूबवेल लगाएंगे, फिर इसके बाद स्टॉप लगाएंगे, फिर इसके लिए सही होगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे। या बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल, तो इसकी ऐसे ही लिखी है। रेजिडेंस मीटिंग, यानी वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों की मीटिंग है। तो इसके लिए भी हम फिर स्टॉप भी बाद में लगाएंगे, पहले हम ट्यूबवेल लगाएंगे इस टाइम। जैसे टीचर्स रूम है, सभी टीचरों का रूम है, इसलिए टीचर्स पहले उसका ट्यूबवेल बनाएंगे, फिर उसके बाद स्टॉप लगाएंगे। और यदि वह साउंड नहीं होगी तो फिर इसको एपिस्ट्रोफी के साथ एपिस्ट्रोफी एस के साथ। माई अगर ये पजेसिव वर्ड है तो माई अगर ये का इज हो जाता है, यू का यू, का अगर आई का नाई, जैसे सी का है, एक का इट्स, ये सब पजेसिव देते हैं, पजेसिव वर्ड देते हैं, पजेशन के लिए यूज होते हैं। और ये सी का है, इसका मतलब, इट्स का मतलब तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन है। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज, इट वॉज, इट हैज। इट्स का मतलब, इट्स का मतलब इट इज ही नहीं होता है, केवल ये तीनों मतलब निकल सकते हैं इसके। और इट्स का प्रयोग हम पोजीशन बताने के लिए करते हैं। यहाँ पे कभी भी एक स्टॉप एस लगा के दे देते हैं तो ये सेंटेंस में गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस वाले इट्स को लिखना है। द कार हैज इट्स लग्जरी, इट्स एन ऑनर टू टीच यू, तो यहाँ पे इट इज एन ऑनर आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला इट्स है। It was an honor to teach me. Yeah, it is an honor to teach me. वर्तमान की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, इसका आपको डिपेंड बताइए, जैसे ये डिज आएगा कि ये बाद आएगा, या कोई चीज हो चुकी है तो उसके लिए टेस्ट, लेकिन फिर इसके साथ साथ और काम भी आएगी गई। द हाउस मेंटेन्स इट्स स्प्लेंडर, तो इसके लिए यहाँ पे हम पोजीशन के लिए यूज कर रहे हैं, पोजीशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए इट्स आएगा। इट इज रात, ब्रेक का पेन, मतलब वह रात का है जिसमें पेन टेढ़ा, तो इसके लिए यहाँ पे it is आ जाएगा। ठीक है, ये इनका फॉर्म है, ये पोजीशन के लिए यूज होता है, और ये सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। हर्ष बैग, ये सब गलत है, हर बैग आएगा क्योंकि पोजीशन ही बताता है, बताते हैं ये सभी। हमने एपिस्ट्रोफी या एपिस्ट्रोफी लगाने के लिए नहीं, ये पोजीशन बताती है। अब जैसे कॉमन पोजीशन बताना है या अलग अलग पोजीशन बताना है, तो उसके लिए क्या कहते हैं, यदि दोनों नाउन का किसी एक चीज पे पोजीशन है या अलग अलग चीजों के पोजीशन है, तो फिर हम एक साथ लास्ट वाले में स्टॉप लेस लगाते हैं चीजें, यानी दोनों का पोजीशन है इन चीजों के। यदि दोनों का अलग अलग पोजीशन है तो अलग अलग स्टॉप लेस लगाते हैं, जैसे कि ये सेंटेंस है, राम्स एंड श्याम्स फ्रेंड, राम एंड श्याम्स फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, स्प्लिट, अलग अलग फ्रेंड्स हैं, राम के अलग फ्रेंड्स और श्याम के अलग फ्रेंड, राम एंड श्याम्स फ्रेंड। यदि हम इसको कॉमन पोजीशन की तरह देखें कि दोनों के मतलब फ्रेंड्स हैं, कॉमन फ्रेंड है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राम एंड श्याम्स फ्रेंड या फ्रेंड्स, ये दोनों सही होंगे क्योंकि उनका एक भी फ्रेंड कॉमन हो सकता है और ज्यादा, एक से ज्यादा भी फ्रेंड उनके कॉमन हो सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। यदि अलग अलग पोजीशन बताना है तो फिर ट्रिवियल काउंटेबल नाउन आएगा, यहाँ पे दोनों का एक भी बस, एक वस्तु के पोजीशन हो सकता है, और स्प्लिट में क्या होता है, अलग अलग चीजों के पोजीशन बताने के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे समझ में आएगा कि रणवीर एंड
अक्षयस वेडिंग। तो यहाँ पे हम दोनों की शादी तो होगी नहीं एक साथ, इनकी अलग अलग शादी होगी, रणवीर की अलग शादी हो, इसकी अलग शादी हो, इसकी। ऐसे बताने के लिए भी अलग अलग है, तो स्टेप ये इसका यूज करते हैं। यहाँ पे रणवीर एंड दीपिका वेडिंग, तो रणवीर की दीपिका से वेडिंग, तो यहाँ पे केवल एक है, तो स्टॉप का यूज करेंगे। यहाँ पे कॉमन पजेशन है, यहाँ पे स्प्लिट पजेशन है। कॉमन पजेशन के लिए केवल एक जगह है, तो स्टॉप यूज लगाते हैं, और अलग अलग पजेशन बताने के लिए अलग अलग ये स्टॉप यूज का यूज करते हैं। जैसे रणवीर की अलग वेडिंग है, अक्षय की अलग वेडिंग, लेकिन रणवीर और दीपिका की एक ही वेडिंग, तो यहाँ पे एक स्टॉप यूज है। जैसे एमएक्स एंड पारस रियाज लाइफ, यहाँ पे मतलब अमित की भी अलग लाइफ है, रिया की अलग लाइफ। तो कॉमन पोजीशन बताने के लिए हम एक जगह पे स्टॉप यूज का यूज करते हैं, और स्प्लिट पोजीशन बताने के लिए हम दोनों नाम के साथ एक स्टॉप यूज करते हैं। इंडिया एंड चाइना कल्चर, दोनों जगह से इंडिया का अपना कल्चर है, चाइना का अपना कल्चर है, अलग अलग, अलग अलग के लिए अलग अलग यूज करेंगे। इंडिया एंड पाकिस्तान एलओसी, एलओसी तो दोनों की कॉमन है, तो इसलिए यहाँ पे केवल एक स्टॉप यूज करेंगे। अवॉइड बाय यूज ऑफ सिक्वेंशियल पोजीशन, यानी दो बार जब नाम बार बार आए, दो बार आ जाए, तो यहाँ पे दो बार एक स्टॉप यूज नहीं लगाएंगे, या तो बीच में एंड होना चाहिए, एंड है, तो फिर यहाँ पे पोजीशन आएगा, और यहाँ पे भी एक स्टॉप यूज है, तो स्टॉप यूज लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते इसकी राधिकाज विदाउट टाइम। इस पे कैसे लिखते हैं फिर, वाइफ ऑफ राधिकाज बिल्डर, यानी वाइफ किसकी है, राधिका के भाई की। राधिकाज बिल्डर वाइफ, इस पे ऐसा नहीं लिखते हैं, ठीक है, इस पे ऐसा लिखना अवॉइड करते हैं, ये लिखना गलत होता है, इसका सही फाइन होता है, वाइफ को आगे लाएंगे तो हेड स्टॉपीज की जगह पर हेड का यूज करेंगे, और फिर एक हेड स्टॉपीज में लगा रहने देंगे, तो उसका ये भाई है, ठीक है, वाइफ ऑफ राधिकाज बिल्डर। अगर दो बार का बेसन बताने का तो इसका पोजीशन क्या है, ये इसका पोजीशन क्या है, ये राधिका का भाई है, और ये इसकी पत्नी रहना भी स्टडी, ये पोजीशन क्या है। एक नाउन वन एपिस्ट्रॉफ यस और नाउन टू एपिस्ट्रॉफ यस, ऐसा लिखा है, तो पोजीशन के सबसे आगे लगती हैं, इसकी जगह पे ऑफ लगती हैं, और फिर यहाँ पे दोनों जो नाउन लिखे होते हैं उनको एक साथ लिखते होते हैं, उनके साथ एपिस्ट्रॉफ यस लगा रहे होते हैं इसके साथ। जैसे ये है, राधास ब्रदर्स फ्रेंड डाइड यस्टरडे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रेंड आगे आ जाएगा, फ्रेंड ऑफ राधिकास ब्रदर डाइड यस्टरडे। कंपाउंड, हम पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन से अपने रफ सिंगुलर वर्जन वर्ड किया है। कंपाउंड नाउन एक से ज्यादा शब्दों को मिलाकर बनाया गया नाउन होता है कंपाउंड नाउन। इसमें एपिस्ट्रोफी का लगाते हैं कंपाउंड नाउन, जैसे द कमांडर इन चीफ, क्या है, कंपाउंड नाउन, एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बना दिया नाउन। ऑर्डर्स वर एग्जीक्यूटेड, तो यहाँ पे एपिस्ट्रोफी लगाएंगे, यहाँ पे एपिस्ट्रोफी लगाएंगे, इसमें मेन वर्ड के साथ एपिस्ट्रोफी लगाया जाता है, तो कमांडर इन चीफ orders were executed, लास्ट वाले शब्द की जगह एपिस्ट्रोफी एस लगाएंगे। और प्लूरल बनाने के लिए क्या किया जाता है, प्लूरल मेजर वर्ड के साथ एस लगाया जाता है, कमांडर्स यहाँ पे एस लगाया जाए। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो यहाँ पे इसका प्लूरल बनाने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्लूरल कैसे बनेगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन जब इसका पोजीशन बताना होगा तो एपिस्ट्रोफी एस लास्ट में लगेगी। जैसे रानीज एंड हस्बैंड इज वेरी सिंसियर, तो रानी और प्रिया का एक तो हस्बैंड होगा नहीं, एक से ज्यादा होंगे, तो रानी का अलग पोजीशन, इसका अलग पोजीशन, तो हस्बैंड भी फीमेल हो जाएगा, और यहाँ पे आर्टिकल भी हो जाएगा। रानीज एंड प्रिया's husbands are very sincere,
अलग अलग हुआ तो अलग अलग कीजिए। हेल्पिंग वर्ब की प्लूरल आएगी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, यहाँ पे उसका यस यहाँ लगेगा। राइट्स आर रिजर्व। माई ब्रदर इन लॉज आर, किसकी कार है? उसके ब्रदर इन लॉज की। तो यहाँ पे अब स्टॉप यस यहाँ पे आएगा। और ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बनाना है तो ब्रदर्स इन लॉ होगा। अब ये सन के लिए अब स्टॉप यस लास्ट वाले वर्ड के साथ। ये कुछ वर्ड है उनके सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं ये देखिए आप। मैन टीचर है तो यहाँ पे मैन का क्या होता है? एम मैन हो जाता है। एन हो जाएगा, टीचर का टीचर्स हो जाएगा, ऐसे वीमेन टीचर्स हो जाएगा, वुमेन्स हो जाएगा, वुमेन्स हो गया। उस मेल ड्रेस का मेल ड्रेसेस होगा। मेल और फीमेल में हमें ऐसे यूएस नहीं लगाते, लेकिन मैन का क्या कर देते हैं? यहाँ पे ई जोड़ देते हैं, लास्ट वाली लाइन में एस जोड़ देते हैं। इसका मैन लगा एस हो जाएगा। मेन लवर्स यहाँ पे क्या मानव जाति विदेशानी कितनी हो रहा है, तो यहाँ पे मैन का क्लियर नहीं बताएंगे। ऐसे ह्यूमन हेटर्स तो यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे पूरी समूह के लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैन डॉक्टर्स, यहाँ पे मैन टीचर्स, यहाँ पे पूरी मानव जाति की बात कर रहा है तो ये यहाँ पे नहीं होता है। ऐसे फीमेल फ्रेंड्स या स्ट्राइक बनाने के लिए, और ऐसे इसकी लास्ट में लगता है। ठीक है? ड्रेस का ड्रेसेस हो गया, जैसे मेरी ड्रेसेस। लेकिन मैन और वुमेन आगे लगाया है तो इसमें यहाँ पे वुमेन और उसमें ई कर देते हैं, पीटी जगह पे। अब जैसे अनकाउंटेबल नाम का हमें प्लूरल ऐसे एस लगा के इनका प्लूरल नहीं बना, तो इनका प्लूरल बनाने के लिए हमें जैसे अब पीस ऑफ एडवाइस है, ये इसका सिंगुलर नाम, सिंगुलर काउंटेबल नाम है। एडवाइस क्या है? अनकाउंटेबल नाम है, इसे बनाया नहीं जा सकता, ये अनकाउंटेबल। इसका प्लूरल काउंटेबल नाम बनाना होगा तो क्या करेंगे? एडवाइस का टू पीसेस ऑफ एडवाइस होगा। ऐसे ही a loaf या a slice of bread, इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। a piece of work अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके लिए लिखेंगे a piece of work। इसका प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाने के लिए करेंगे pieces of work। ऐसे चॉकलेट का हो जाएगा पीस ऑफ चॉकलेट। ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल काउंटेबल नाउन में कन्वर्जन किया गया। a glass of water, glasses of water, a piece of butter, pieces of butter हो जाएगा। ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम है। जैसे लास्ट में यूएस हो तो लास्ट में आई लगा देते हैं। यूएन हो तो ये बन जाता है। मीडियम का मीडिया रेडियस का रेट है। राइट एरियन का राइट एरिया हो जाएगा। यूएन हटा के ये लगा देते हैं राइट एरिया। जैसे थीसिस है तो थीसिस हो जाएगा। ये लास्ट में तो ये जोड़ देते हैं। फॉर्मूला फॉर्मूले एक्स हो तो सी बना देते। अब आ गए ना यूनिट। नाउन में यूनिट कैसे यूज होते हैं? यूनिट के रूप में डेफिनेट यूनिट जब संख्या निश्चित हो। न्यूमरल यूनिट प्लस नाउन, ये यूनिट हमेशा सिंगुलर है। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे नाउन दे दीजिए। जैसे सी सौ 6 फीट, इसमें तो फीट में नहीं रहेगा, यहाँ पे यूनिट हमेशा सिंगुलर होगी, फुट आ जाएगा। यूनिट हमेशा कैसे होगी? सिंगुलर। और न्यूमरल की बात से यूनिट आती है, उसके बाद नाइन ना लिखाए तो फिर इसका, यदि वो सेल्फ सफिशिएंट है तो उसके साथ वैसे एस लगा देते हैं। यदि वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है तो उसके साथ वैसे एस नहीं लगाते। ये याद रखना। ये होती है जैसे रुपी है, रुपी का रुपी हो जाएगा, उसमें ऐसे एस लगा सकते हैं। डे का डेज, वीक का वीक्स, नाउन मंथ का मंथ्स, ईयर का ईयर्स। लेकिन मेन कॉन्टेक्ट नाउन जो होते हैं, यूनिट जो होती है नॉन कॉन्टेक्ट जो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती।
1000, 100, lakh, four, dozen, square है डजन, स्क्वायर बोलते हैं 20 को, डजन बोलते हैं 12 को। कोई भी चीज 12 है तब उसको डजन बोलते हैं, और 5 जो है तो इसकी डजन बोलते हैं। तो ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो उनके साथ कोई ना कोई नंबर जोड़ना पड़ता है। इसके बाद में ऐसे एग्रेस नहीं लगाते हैं। जैसे इसके आगे लिख दें 4000, ये तो क्लियर हो गया कि 4000। और इसके आगे यदि अपन 4 लिखेंगे तो ये अपने आप में क्लियर साइन लगेगा, इसलिए यहाँ पे ऐसे एग्रेस लगाते हैं। तो ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट माना जाएगा। जैसे $5 लिखेंगे, $5 लिखेंगे, 4 days, 4 weeks, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे तो 400, ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट मतलब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक बाहर से समझो 10 इंचेस पाइप, यहाँ पे नंबर है, यूनिट है 9 है, तो यहाँ पे यूनिट भी सिंगुलर ही रहेगा। यहाँ पे 3000 रुपीज है तो ये 1000 भी सिंगुलर रहेगा। न्यूमरल यूनिट है और तो 9, तो यहाँ पे हमेशा सिंगुलर है। अब 10 रुपीज है, न्यूमरल के बाद डायरेक्ट यूनिट लिखी है, ये इसमें एस हम लगा के दो, ठीक है। 10 रुपी अकेला से सभी इसमें होगा, इसके साथ एस जोड़ना पड़ेगा। 5000 में ऐसे एग्रेस नहीं लगाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5000, यानी न्यूमेरल की बात डायरेक्ट ये वाली यूनिट लिखी है, उसके बाद भी नाउन नहीं लिखी है। यदि नाउन लिखी है तो ये यूनिट सिंगुलर ही रहेगी हमेशा, ये यूनिट यदि नाउन उसके बाद लिखी है तो हमेशा सिंगुलर रहेगी। और नंबर के बाद यदि कोई यूनिट आती है तो वो, यदि ये वाली यूनिट होती है तो इनमें ऐसे एलियस लगाएंगे, ये वाली यूनिट होती है तो इनमें ऐसे एलियस नहीं लगाएंगे। जैसे तुम इस बात, जैसे 5000 है तो उनमें ऐसे एलियस नहीं लगाते हैं, यदि ये नंबर के भी उसके बाद आए 3 है तो इनमें ऐसे एलियस नहीं लगाएंगे। पेपर में ये भी गलत करके दे देते हैं और ये भी गलत में आता है। हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, तो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ बुक्स आ गए, तो ये नया नियम आ गया। यूनिट है और बीच में ऑफ के साथ जुड़ा रहता है नाउन, तो यहाँ पे कहने जो है प्लूरल यूज करते हैं, मतलब यूनिट भी प्लूरल रहेगी और नाउन भी प्लूरल रहेगी, और प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे हंड्रेड्स ऑफ बुक्स आर प्रिंटेड, 1000 ऑफ केस दे देंगे वैसे तो कुछ गलत है, थाउजेंड्स ऑफ केस होगा, थाउजेंड्स ऑफ केसेस आर पेंडिंग। 2 लाख स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे न्यूमरल यूनिट नाउन तो यहाँ पे भी सिंगुलर हो जाएगा, वही वाला पहले वाला। 2 लाख स्टूडेंट्स होंगे, प्लूरल चीज है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, लैक्स ऑफ स्टूडेंट या 2 लाख स्टूडेंट्स। स्पेनफुल सिर्फ आर्बिट्रेरी यूनिट कहलाती हैं ये, स्पेनफुल, मकफुल, रकफुल, फर्स्टफुल, हैंडफुल, माउथफुल, डॉटफुल, उनके साथ हमेशा वैसे यूज करते हैं। स्पेनफुल सिर्फ यहाँ पे आ गया क्या, न्यूमरल, उसके बाद आएगी यूनिट यानी इकाई, और उसके बाद नाउन। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, न्यूमरल यूनिट नाउन जब ये वाला ये रहता है तो ये हमेशा सिंगुलर रहती है, तो यहाँ पे भी ये सिंगुलर हो जाएगी। और हैंडफुल का यूज यहाँ पे करेंगे मतलब ऑफ की बात, तो दोनों साइड प्लूरल रहता है तो ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल। लैक्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, थाउजेंड पहले आएगा, लैक बाद में आएगा, थाउजेंड्स ऑफ, लैक्स ऑफ, टेन कैसे, तो इसके बाद में 2000 बैग्स आर गिवन टू देम, यहाँ पे टू 2000 ऑफ बैग नहीं आएगा,
2000 गया और गलत लगा क्योंकि या तो स्टॉपी से तो पोजीशन बताते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरल यूनिट और मास, ये वाला। ये मेन चीज है आपके तीन दो याद। एक चाहिए न्यूमरल यूनिट नाउन, यदि तीन चीजें दिखाएंगे आपको, नंबर दिख जाएगा कहीं भी, तो ये वाला आपको ध्यान आना चाहिए। और न्यूमरल के बाद सीरीज यूनिट दिख रही है डायरेक्ट, तो यदि ये वर्ड है तो इनमें एच आई एस लगाना है, यदि ये वाले वर्ड है तो इनमें एच आई एस नहीं लगाना। और यदि वेब सीरीज है नाउन और यूनिट, तो फिर दोनों जगह क्लीवर रहेगी और क्लीवर हेल्पिंग करवाएगी। और हम देखेंगे फ्रैक्शन में कैसे यूज करते हैं। सिंगुलर हेल्पिंग करवाएगी या क्लीवर हेल्पिंग करवाएगी। यदि आप ये फ्रैक्शन कैसी होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। यदि आपके न्यूमरेटर में एक लिखा है तो आप इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जैसे वन थर्ड, तो इसके साथ आएगा इस, वन थर्ड्स भी लिख सकते हैं इसको, वन थर्ड्स भी। ठीक है। यदि न्यूमरेटर में एक से अधिक लिखा हुआ है तो टू थर्ड्स आर, इस पे हमेशा ऐसे लिखेंगे, टू थर्ड्स आर। और क्यूएल है लेकिन वर्ब आएगा इसके साथ। फाइव थर्ड्स लिखा है, इम्प्रॉपर नाउन, दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ये इससे विभाजित हो जाएगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तभी हमें इंग्लिश पढ़नी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्यूएल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और नेक्स्ट फ्रैक्शन में भी हम एक से अधिक की बात करते हैं तो यहाँ पे भी क्यूएल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। केवल जब आपका या अंश में एक लिखा हो, यूनिट फ्रैक्शन में वन थर्ड, वन की अपन में भी एक चीज भी है, तभी केवल सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, वरना हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ये आप पूछ सकते हैं ये दिया गया है कैसा फ्रैक्शन है तो क्या होगा। द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर अटेंटिव, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, क्लास, इस क्लास के बच्चों की बात हो रही है। तो द स्टूडेंट किसके साथ से हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर। जब भी प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशन अपने पास अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस देती है और इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगती है हमेशा। पॉवर्टी ऑफ, पोएट्री ऑफ, द पोएट्री ऑफ मैनी पोएट्स इज, तो पोएट्री क्या है अपने आप में सिंगुलर के लिए में यूज है, क्योंकि ये क्या है अनकाउंटेबल नाउन, इसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है। प्रॉब्लम ऑफ मैनी, प्रॉब्लम ऑफ माय फ्रेंड्स इन दिल्ली, बिसाइड्स अदर स्टेट, यहाँ पे इसका प्रयोग हुआ है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये इसका क्या हो गया ऑब्जेक्टिव केस, और ये इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस, तो ये हेल्पिंग वर्ब प्रॉब्लम के हिसाब से होगी, तो यहाँ पे इज आ जाएगा। प्रीपोजिशन दी है, यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट दिया गया है, तो प्रीपोजिशन हमेशा इसके अनुसार लगती है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। और प्रीपोजिशन की अगल बगल में यदि दो नाम लिखी हुई है तो वो हमेशा सिंगुलर होंगे, वैसे होंगे सिंगुलर होंगे। और यूनिट यदि इनमें से एक यूनिट है और फिर वो यहाँ पर नाम लिखिए तो वो प्लूरल होगी, जो भी मैंने ऊपर बताया, ये वाला यूनिट और नाउन। यदि दोनों जगह नाउन हो तो वो सिंगुलर होगी, लेकिन एक जगह यूनिट एक जगह नाउन हो तो दोनों प्लूरल होगी, ये याद रखना। जैसे पेज आफ्टर पेज, ये नाउन हो गया, ये नाउन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंगुलर हो, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी और दोनों सिंगुलर आएंगे। पेज आफ्टर पेज, डोर डोर टू डोर, बर्ड फॉर बर्ड, वॉइस, वॉइस आफ्टर गर्ल्स वर्ड टॉकिंग, यहाँ पे वॉइस आफ्टर बॉय। यदि दोनों सेम नाउन तो फिर वो बॉय, तो फिर क्या होगा, बॉय आफ्टर बॉय होता तो फिर यहाँ पे आ जाता बॉय, बॉयज आफ्टर गर्ल्स है तो वर्ड टॉकिंग, ये ठीक हो जाएगा। दोनों सेम नाउन होनी चाहिए तो वो सिंगुलर हो जाएगी।
look after the word for word, जैसे भी सिंगुलर में कहते हैं। नाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ड आती है। नाउन यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। लेकिन ये एक एक्सेप्शन केस होता है, परसेंटेज ऑफ के बाद यदि प्लूरल टाइम टेबल नाउन भी लिखेंगे है तो भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड लगती है। बाकी आप कुछ भी लिखो फ्रैक्शन के बाद, यदि यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे भी प्लूरल रहेगी, यहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज हुआ है तो यहाँ पे भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड आएगी। या अनकाउंटेबल नाउन का यूज हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड रिलेटेड है। परसेंटेज ऑफ बताओ तो मेरा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड, जैसे अभी आपको बता न्यूमरल परसेंटेज ऑफ के बाद यदि कोई ट्रूअर टाइम टेबल नाम लिखेंगे तो ट्रूअर हेल्पिंग वर्ड आएगी, सिंगुलर काउंट टेबल नाम लिखेंगे तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ड आएगी। जैसे 5% ऑफ 200 बुक्स आर सोल्ड है, कितना न्यूमरल यानी नंबर लिखा हुआ है, तो परसेंट ऑफ लिखा हुआ है बाद में। और प्लूरल है ये, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। जो सिंगुलर है, जो केस है सिंगुलर तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। यहाँ पे 1/3 ऑफ स्टूडेंट, 1/3, 1/10, 1/10 ऑफ 50 स्टूडेंट्स आ जाएगा यहाँ पे। कुछ भी हो, यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स हैं तो आ गया। अब यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है बट, तो यहाँ पे इज आ जाएगा 1/10 ऑफ वगैरह। 12% ऑफ है तो यहाँ पे यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन है तब भी यहाँ पे इज आएगा। रेस्ट ऑफ द रूट इज, रूट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे इज आ जाएगा। रूट से और आ जाएगा रेस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, इनके साथ जो भी है प्लूरल है तो प्लूरल आ जाएगा। और इनवालिड के साथ हाफ ऑफ, क्वार्टर ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, रेस्ट ऑफ, इनवालिड यूनिट के साथ। ये वाले फ्रैक्शन थे, और अब ये है ये वाले फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ जैसे न्यूमरल परसेंटेज और ये भी फ्रैक्शन का ही ग्रुप होते हैं। हाफ ऑफ, क्वार्टर ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, रेस्ट ऑफ। तो उनके साथ यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर से याद आते हैं इंक्लूड, जैसे अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, हाइट, स्पीड, पीरियड ऑफ टाइम, ये वाले वर्ड दिए गए हैं तो हम कैसे यूज करेंगे यदि इनका यूनाइटेड सेंस निकल रहा है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और डिवाइडेड सेंस में इनका यूज हो रहा है तो हम पीरियड हेल्पिंग वर्ब करेंगे। जैसे 10,000 रुपीज इज इन माई पॉकेट, यदि एक पॉकेट में है तो इसका यूज होगा, यदि अलग अलग पॉकेट में है तो हर का यूज कर देंगे। यानी यूनाइटेड है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में, यदि अलग अलग है तो इसका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में। यदि 30 days was given to him for this project, यूनाइटेड सेंस में आ जाएगा, यहाँ पे was लग जाएगा। माउस इज कवर्ड एंड फिट, यदि केवल पैरों से चलकर उसने कवर की है ये कार, तो यहाँ पे इज आ जाएगा। आर कवर्ड एंड फिट एंड बाइट, यदि दो चीजों से की हो अलग अलग से तो डिवाइड सेंस हो जाएगा तो इसमें आर का यूज हो जाएगा। यही है इन चीजों के साथ क्या, अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, हाइट, स्पीड, पीरियड ऑफ टाइम, इन सब के साथ यदि यूनाइटेड सेंस में उसका वो आ रहा है सेंस तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। यदि डिवाइडेड सेंस लग रहा है तो यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। वो आपको पढ़ के ही समझ में आएगा, यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। कलेक्टिव नाउन क्या होती है, ग्रुप डिनोटिंग वर्ब जो एक ग्रुप को डिनोट करते हैं। जैसे द कमेटी इज रेडी टू सपोर्ट द ऑनेस्ट,
यदि वो कमेटी रेडी है, यानी कमेटी के जितने भी मेंबर रहेंगे उस सब में एक मत दिया होगा काय के लिए, एमएसपी के लिए। रेडी टू सपोर्ट भी है, तभी सपोर्ट करने के लिए रेडी होंगे। लेकिन यदि सबका अलग अलग मत होता तो डिवाइडेड सेंस चला जाता, तो फिर ट्रिवियल हेल्पिंग वर्ब आती। द कमेटी आर नॉट रेडी, यदि यहाँ पे नॉट होता तो क्या आ जाता, द कमेटी यहाँ पे फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ लगता, क्योंकि वो सबके अलग अलग मत होंगे, इसलिए वे एमएसपी को सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं होंगे। द पार्टी इज, द पार्टी इज यूनानिमस दिस फार्मर्स लॉ, यदि एक मत है तो इसके साथ ले जाएगा, फिर एक मत नहीं है तो इसके साथ आ आएगा। ऐसे द जूरी हैज पास्ड द वर्डिक्ट एंड राम मंदिर, तो यहाँ पे एक मत है तो हैज आ जाएगा, और एक मत नहीं है तो हैज नॉट आएगा। यूनाइटेड सेंस में हमेशा सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डिवाइडेड सेंस में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब नाउन की वोकैबुलरी देखेंगे। जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन कैसी होती है हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेती है अपने साथ। जब हम अनकाउंटेबल नाउन में ऐसे बेस लगाते हैं तो इसका बेसिक मीनिंग में चेंज आ जाता है। जैसे पेन का मतलब होता है दैट एक, और पेंस इसमें एस लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा स्ट्रगल या एफर्ट्स। टू क्वालिफाई का एग्जाम यू हैव टू टेक पेन, यहाँ पे पेन नहीं, हम पेन से लिखना पड़ेगा क्योंकि हम एफर्ट्स वाले पेन्स की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ वर्ड होते हैं जिन्हें हमें याद रखना पड़ता है कि उनका मीनिंग क्या होता है। ये यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मीनिंग की बात हो रही है कि मीनिंग क्या निकल रहा है, मतलब आयरन, आयरन मेटल में आयरन लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा चेंज। गोल्ड मेटल गोल्ड्स लग जाएगा तो ये मेडल्स का मीनिंग हो जाएगा। गोल्ड्स यानी मेडल्स। ब्यूटी यानी ग्लैमर, और ब्यूटीज कर देंगे तो इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल वुमेन। आर्म, आर्म यानी हाँ लंब हो जाएगा, तो आर्म्स कर देंगे तो इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ पे बेसिक मीनिंग में चेंज हो जाता है, मीनिंग ही बदल जाता है पूरा वैसे यूएस लगाने से। वैसे यूएस लगाने से सिंगुलर की ये लगता है जैसे जैसे अनकाउंटेबल नाम के साथ ऐसे यूएस लगाते हैं तो उनका बेसिक मीनिंग चेंज हो जाता है। फोर्स यानी स्ट्रेंथ, फोर्स यानी आर्म। कस्टम होता है सोशल कन्वेंशन, और कस्टम्स होता है इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसको कस्टम्स में। रिटर्न यानी टू कम बैक, और रिटर्न्स होता है टैक्स, ऐसे लगा देते हैं इसमें तो। कलर हो जाएगा यानी कलर यानी रंग, और कलर्स हो जाएगा फ्लैग, कलर्स यानी फ्लैग। मनी हो जाएगा वेल्थ, और मनी होता है प्रॉपर्टी। मनी क्या होता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सेंस में जब यूज करेंगे तो वहां पे मनीज का मनी लिखेंगे। पीपल यानी पर्सन, पीपल्स, नेशंस की बात जहाँ हो हम वहाँ पीपल्स लग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सब जगह आप गलत कर दूंगा, क्योंकि पीपल का ऐसे एडजस्ट तो लगाते नहीं है, लेकिन उसका वहां पे मतलब देखना होगा कि मतलब उसका नेशंस से तो नहीं निकल रहा है। एफर्ट्स, यहाँ पे एफर्ट यानी रिजल्ट नहीं पाया, इफेक्ट, इफेक्ट यानी रिजल्ट। इफेक्ट्स क्या क्या हो जाएगा स्टेट, इफेक्ट्स स्टेट्स। यहाँ पे ईयर यानी एटमॉस्फेयर, यश यानी हो जाएगा प्राइड बिहेवियर, ईयर्स प्राउड बिहेवियर जब हम लगा रहा है। रिस्पेक्ट यानी ऑनर करना किसी को, रिस्पेक्ट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्स। ऐसे ही वर्ड होते हैं कॉम्प्लीमेंशन हो जाते हैं। ये कुछ स्लैंग लेते हैं ग्राम बोलते हैं, लेकिन भी ग्रामेटिकली गलत होते हैं। आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये ट्रेन लगा वाटर हो जाएगा। आई वॉन्ट ए कॉफी, कॉफी नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं लिख यूज करते हैं ग्रामर की उसमें। चलो अब देखते हैं पेपर में गेम को बैठ रहता है। सुपर क्लास एक्सप्रेशन, सुपर क्लास एक्सप्रेशन यानी जो वर्ड पहले से मीनिंग दे रहा हो उसके अलावा उसके लिए एक और वर्ड जोड़ना, तो वो गलत रहता है ग्रामर में।
व्हाट इज योर गुड नेम? गुड नेम यानी सभी का नाम गुड ही होता है, तो इसके लिए थोड़ा अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे सेम आइडेंटिकल, सेम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, रिपीटेडली सेम नहीं लिखेंगे। रेगुलर हैबिट, हैबिट रेगुलर ही होती है, तो उसको अननेसेसरी लिखने की जरूरत नहीं रहती है, तो इसी को सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बोलते हैं। अनटिल लेटर एक साथ नहीं लिखेंगे। रफ एस्टिमेशन, पास्ट हिस्ट्री तो पास्ट ही होती है ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं रहती, ये सब वर्ड लिख लिए। ये पढ़ लेना आप। फाइनल डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन हमेशा लास्ट वाले को बोलते हैं, तो फाइनली होती है डेस्टिनेशन में। तो एडवांस में स्टेटस हमेशा एडवांस में ही दिया जाता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। पेपर में हमेशा ये डबल बाइट लिख के दे देते हैं बिल्कुल, वहीं पे अगर यार एरर फाइंड करना होता है या इम्प्लीमेंट करना होता है, जो भी पेपर में दिया जाए फिलअप द ब्लैंक्स वगैरह, तो ऐसे ही देखिए। अब देखेंगे सिंगुलर से प्लूरल कैसे क्या होता है नाउन में। सिंगुलर हेल्पिंग की वर्ब कब लगेगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कब आएगी। नाउन के साथ ऐसे जैसे लगा भी रहता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ, लेकिन फिर भी हम उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। जैसे बुक्स है, तो द हार्ड टाइम्स ये बुक का नाम है, लेकिन इसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करें। द टेल ऑफ टू सिटीज है, इसमें लास्ट में ऐसे एस लगा है, फिर भी हम इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि यह बुक का नाम है। डिसीज हो गई, जैसे मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, इनमें लास्ट में एस लगा है, लेकिन फिर भी इसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इसके साथ भी ऐसे एस लगा होता है लास्ट में, लेकिन फिर भी हम इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे पियानो हो गया, चेस, बिलियर्ड्स, इन सब के साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पर्सन के नाम के साथ, किसी सब्जेक्ट को किसी व्यक्ति के नाम के साथ जोड़ दिया जाता है, तो इसके लिए हम फिर सिंगुलर की जगह प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, यहाँ पे मैथमेटिक्स है, लेकिन यहाँ पे हम जोड़ेंगे इसकी राकेश यादव सर के साथ, तो राकेश यादव से मैथमेटिक्स आर एक्सीडेंट, तो यहाँ पे आर का यूज होगा, क्योंकि इसको हम मैथमेटिक्स को जोड़ रहे हैं सर के साथ, तो सर का कोई सब्जेक्ट के साथ कोई रिलेशन है नहीं कि राकेश यादव सर की मैथ, तो यहाँ पे मैथ्स का मतलब निकल रहा है कैलकुलेशन से, इसलिए यहाँ पे हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करें। ऐसे ही इकोनॉमिक्स यदि किसी के साथ हम रिलेट करके लिखते हैं, तो वहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। यदि उसी को सब्जेक्ट को ही नाउन बनाकर लिखते हैं, तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और अब ये है, ये हमेशा अपने साथ क्या लेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे सीजर्स है, ये जोड़े वाले शब्द हैं, इन सबसे पहले आप पेयर ऑफ या पेयर्स ऑफ जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं आप, पेयर ऑफ या पेयर्स ऑफ। A pair of scissors, tongs, spectacles, goggles, eyeglasses, earrings, ये जोड़े वाली चीजें हैं, तो उनके साथ पेयर्स ऑफ या पेयर ऑफ जोड़ते हैं। तो प्लूरल बनाने के लिए पेयर्स ऑफ, और सिंगुलर के लिए a pair of। A pair of tubing jeans trouser, इनके साथ हमेशा क्या आता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेती है, जैसे ब्यूटीफुल spectacles, a pair of spectacles आएगा इसमें पे। A pair of shoes, जैसे शूज लिखा है, आई वोट a pair of shoes आएगा, yesterday। सीजर्स लिखा है, तो इसके ऐसा नहीं लिखते हैं, a pair of scissors लिखते हैं, क्योंकि ये हमेशा जोड़े में होती है, ये चीजें आइडेंटिकल पार्ट्स, इसमें दो समान चीजें होती हैं, जैसे सीजर्स हो गया, टॉन्ग्स हो गया, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, आई ग्लासेस। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे एलियस नहीं भी होता है लास्ट में, फिर भी उनको हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उनके साथ। जैसे फ्यूचर, ये सब चीजें आप याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
pupil public area, ये सब क्या है क्लियर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं अपने सब क्लियर नाउन all three inventory infantry cavalry total government gentry yes pupil public college ये याद भी रखना है आपको इनको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे pupil public college total gentry infantry cavalry total government gentry बार बार आप रिवीजन करेंगे जितनी बार उतना अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी और क्लियर भी होंगी आपकी डाउट भी तो उसका आएंगे तो आप एक बार दो बार चार बार पढ़ेंगे फिर से लिखेंगे तो आपको याद होंगी चीजें नाउन के साथ ऐसे एस लगा रहता है तो इनके साथ हमेशा क्लियर हेल्पिंग वर्ब आती है ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हमेशा क्लियर हेल्पिंग वर्ब आती है जैसे थैंक्स कॉन्ग्रेचुलेशंस रिगार्डिंग्स आइंस इनके साथ हमेशा ऐसे एस लगा रहता है और क्लियर हेल्पिंग वर्ब आती है नाउन के साथ यदि कोई सफिक्स लगा हो तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में यूज करते हैं या फिर पहले में होता है उसमें के हो गया कार के हो गया आईएनजी जुड़ा है ना सबके साथ उनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी जो है इनका ऐसे एडजस्ट नहीं बना एक एक चीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है ब्रेक हो गया ऑयल ट्रैवल प्लेन मैनेजमेंट इक्विपमेंट मैनेजमेंट बैगेज लगेज एनिज टेनिस सबके साथ और ये नाउन एक्सपेलेंट है ये मैंने बताया था नाउन एक्सपेलेंट जैसे नाउन नाउन भी ब्यूटीफुल है यहाँ तो ये नाउन है ये एडजेक्टिव हुआ ब्यूटीफुल लेकिन जब हम उसी एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज करें द ब्यूटीफुल आर यूजुअली पेंटेड मैंने आपको बताया ना बहुत ही से क्वेश्चन करने होता है जो आंसर मिलता है वो क्या होता है नाउन तो यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे सेंटेंस से whom are usually pampered तो इसका आंसर मिलेगा हमें द ब्यूटीफुल आर यूजुअली pampered तो whom का आंसर मिल रहा है इसलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव ये ब्यूटीफुल क्या हो गया नाउन की तरह काम कर रहा है लेकिन है क्या ये एडजेक्टिव तो यहाँ पे ये नाउन की तरह काम करते हैं जो वर्ड उनके नाउन एक्सपेलेंट बोलते हैं और उनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समीर इज अ रिच बिजनेसमैन यहाँ पे रिच आगे ले जाएंगे द रिच आर इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी हमेशा द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी तो इसमें विद प्लूरल नाउन की तरह यूज किया है सेंटेंस में तो सेंटेंस में कोई वर्ड कैसे कार्य कर रहा है उसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर यहाँ पे नाउन आप इस चैनल से जुड़ जाइए आपको और भी अच्छे अच्छे से नोट्स बना के आपको क्लेरिफाई करने जाएंगे आपकी सारी चीजें तो आप कमेंट करके बताइए आपको नाम कैसा लगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक वीडियो 10 से 15 मिनट की लाएंगे जिसमें मान एक बार में इसी को रिवाइज करा देंगे